द गर्ल डाउनस्टेयर एपिसोड 21 की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से पहले से होती है। जू नोटिस करती है कि सिया जानबूझ के जुनतांग के पीछे गई है। जू ने पहले भी नोटिस किया है कि जो सिया है वो जुनतांग के करीब ही रहती है और उसे ये बात सोच के काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद रोआनी और गुजो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी इन्हीं लड़ाई में टेबल का सामान नीचे गिर जाता है। ये सब सफाई करने के बाद जो उस सारे सामान को बाहर फेंकने के लिए जाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि उसके खुद के मन से वो उसको बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन उसने फिर भी किसी से प्यार किया। और इसी बीच जू ने उन दोनों को देखा था एक साथ और उन दोनों ने भी इसे देख लिया था और जू तो काफी शौक लग रही होती है। अगले दिन ये लोग सफाई करने के लिए आते हैं और रोहनी को तो ये सब भारी लग रहा होता है, इसलिए वो जुनतांग को भी बुलाने चले जाती है कि वो उनके साथ उनकी हेल्प कर सके। अब जू और सिया सफाई करने लगते हैं और जू सिया से पूछती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम दोनों डेट कर रही हो। सिया कहती है कि वो लोग अभी डेट नहीं कर रहे हैं। तो जू कहती है फिर जो तुम कल रात कर रहे थे वो क्या था, जिस बात पे तो वो इस चीज को टाल देती है। और रोहनी भी जुनतांग को ले आती है साथ में और जुनतांग भी काफी ज्यादा परेशान था कल रात की बात से और वो पूरी रात सो भी नहीं पाया क्योंकि उसे लगता था कि जो जू है वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन जब उसने कल रात उसका एक्सप्रेशन देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और जुनतांग यही सोच रहा होता है कि जू के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। अब अगले सीन में हम लोग जुनतांग को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पे उसे जू का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है किसी चीज के ऊपर बात करने के लिए। और जुनतांग सोचता है कि उसे सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए क्योंकि उसने डिसीजन अपना ले लिया है। इसके बाद ये दोनों ग्राउंड में मिलते हैं और जुनतांग उससे पूछता है कि तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। जू बताती है कि उसे ये कॉलेज छोड़ना होगा। उसको स्कॉलरशिप तो मिल गई है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने महीने का खर्च उठा पाए, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए ट्यूटरी की जॉब करेगी जब तक उसे कोई फिक्स जॉब नहीं मिल जाती है। जिसपे जुनतांग कहता है कि सडनली ऐसा क्यों, अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ रह सकती हो और सिया तुम्हारी पूरी मदद करेगी। जिसपे जू कहती है कि मुझे पता है कि सिया मेरी जरूर मदद करेगी। और जू जिनतांग को ये सारी बातें इसलिए बता रही है क्योंकि जिनतांग ही वो है जिसे जू की सिचुएशन के बारे में पता है। और फाइनली जिसका मुझे वेट था, आप लोगों का तो पता नहीं पर मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा वेट था। जू जुनतांग को कर देती है कन्फेस। वो कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। जू बताती है कि वो उसे लंबे समय से पसंद करती है लेकिन अपने फादर और फैमिली के बेस से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जुनतांग को बता सके कि वो उसे पसंद करती है। और जू की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, अगर वो अपने दोस्तों के साथ भी रहती है तो उसके फादर उसके फ्रेंड के पास फोन करके पूछते हैं कि जू वहाँ पे है। जो एक बात भी बताती है कि जब उसकी सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को लेके उसके घर आ गई थी, उसके फादर ने उसके सिस्टर को थप्पड़ भी मार दिया था सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पे क्यों लेके आई। इसलिए जो जुनतांग को अभी तक इग्नोर करते आई थी और किन्हीं हालातों में ये सब चीज सही भी थी। और जू ने ये भी सोचा था कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा और वो लोग ग्रेजुएट होंगे तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसलिए जू कहती है अगर वो खुद के बलबूते पे घर के बाहर रह सकती है तो वो जुनतांग के साथ रहना चाहेगी। इसके बाद जो जुनतांग से डेट के लिए पूछती है लेकिन जुनतांग तो जू के मुंह से इतनी सारी बातें सुन के शॉक हो गया था। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मूवी देखने के लिए आते हैं और जू ने तो पहले ही टिकट बुक करा रखी थी और जुनतांग ने डिनर के पैसे देने थे। इसके बाद ये लोग हॉल के अंदर आ जाते हैं और जुनतांग का ध्यान तो मूवी पे नहीं सिर्फ जू पे था और वो सिर्फ जू के कहे हुए बातों को ही सोच रहा था। इसके बाद जुनतांग देखता है कि जू ने अपना हाथ चेयर के हैंडल पे रखा हुआ है ताकि जुनतांग उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन जुनतांग जू के हाथ को नहीं पकड़ता है, वो तो अपने बैग को ही टाइट से पकड़ लेता है और वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके चीजों को क्लियर करना होगा। इसके बाद ये लोग बाहर आते हैं तो ये लोग क्लो मशीन की जगह पे आ जाते हैं और जुनतांग जोश में आके सारे क्लो मशीन में खेलने लगता है लेकिन उसे एक भी इनाम नहीं मिलता है। जुनतांग जू से कॉइन मांगता है लेकिन वो तो मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कैरियोके में वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये लोग कैरियोके में आ जाते हैं और जू का बच्चों की तरह कहानी सुनाने वाला स्टार्ट हो जाता है। वो गाती नहीं है, वो पोयम की तरह उन्हें बोल रही होती है। और जब उसका गाना खत्म होता है तो जुनतांग उसकी झूठी मोटी तारीफ करता है और उसे पानी भी देता है पीने के लिए। गाना गाने के बाद ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और जुनतांग सोच रहा होता है कि इससे पहले उसके पास सिया ही थी जो उसे बाहर जाने के लिए तंग करती रहती थी। और जुनतांग ने नोटिस कर लिया था कि आज जू थोड़ा अलग बिहेव कर रही है और जुनतांग के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था कि वो दोनों एक साथ डेट पे आए हैं।
लेकिन इसके बाद जुनतांग फिर से सिया के बारे में सोचने लगता है और अब इनका डिनर खत्म हो जाता है तो ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त जुनतांग जू से पूछता है कि उसे कहीं और भी जाना है, जिसपे वो मना कर देती है और कहती है कि वो आज रात अपने क्लासमेट के घर पे रुकेगी। इसके बाद जू थोड़ा ठहर के बोलती है कि वो अगले फ्राइडे क्या फ्री है, क्योंकि अगले फ्राइडे फायरवर्क्स होने वाले हैं जिसमें वो दोनों एक साथ जा सकते हैं। जिसके जवाब में जुनतांग थोड़ा सा अटकने लगता है। जो जुनतांग से कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए करती थी क्योंकि कुछ रीजन थे और इतने टाइम तक तुम्हें इग्नोर करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आज से पहले मैं कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया है और मैं ना किसी के साथ घूमी हूँ। और जुनतांग को किसी और लड़के के साथ घूमता हुआ देख जू सिर्फ स्माइल कर सकती है, उसे स्वीकार नहीं सकती है। इसके बाद जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जू अपना मुंह फेरते हुए कहती है कि तुम जो भी फैसला लोगे वो सोच समझ के लेना। और वो इतना सब कह कर यहाँ से रोते हुए चली जाती है। जू की कही हुई बातें जुनतांग के दिल में चुभ रही होती है और वो भी यहाँ से चले जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। लेकिन रुको, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप पूरा सुनी के जाना। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जितने भी बाकी सारे एपिसोड थे वो सारे 12 मिनट के बनाए जाते थे और उसमें से हम सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो बना पाते थे। तो जो हमारा लास्ट एपिसोड है वो होने वाला है 24 मिनट का, यानी कि 12 से 13 मिनट तक की वीडियो बन सकती है। मतलब आप लोग को फुल मजे आने वाले हैं। और मुझे जू के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। जिसको जिसको बुरा लगा है वो अपना रोने वाला इमोजी कमेंट करके भी बता सकता है कि जू के साथ अच्छा नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को लास्ट एपिसोड में ही बाकी कुछ चीजें बताऊंगा। तो तब तक के लिए सयोनारा और बाय।